गमले में लगे बेलपत्र के पौधे को घना बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक्स आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पौधा है ये आप अपने घर के गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और यदि ये पौधा सूख रहा है या पत्तियां खराब हो रही हैं तो किन ज़रूरी बातों का ध्यान रख के आप अपने बेलपत्र को सालों साल चला सकते हैं, ये आज के वीडियो में आपको मालूम होगा। देखिए, ये मेरे बेलपत्र का पौधा है, काफ़ी पुराना पौधा है और 2 से 3 साल हो गए होंगे और ये 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। बेलपत्र के पौधे को यदि आप घर में लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में तो हम बेलपत्र में पूजन करते हैं, ये एक धार्मिक पौधा है इसलिए घर में ज़रूर लगाइए। तो आप हमेशा 12 इंच तक के कंटेनर का ही चुनाव कीजिए। आप यदि गमले में लगा रहे हैं, यदि ज़मीन में लगा रहे हैं, फिर तो आप आसानी से अभी बरसातों में इस पौधे को लगा सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होगी कि अक्सर बेलपत्र के पत्तों के पीछे पाउडरी मिल्ड्यू टाइप के, यानी वाइट वाइट से आप कह सकते हैं फंगस टाइप की चीज़ हो जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको लगातार इस पर स्प्रे करना होगा। स्प्रे आप किसी भी कंपनी के नीम ऑयल को आधा चम्मच लेकर पानी में डालकर उसमें आप शैम्पू या डिश वॉश सोप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बरसातों में आप अपने बेलपत्र के पौधे को बरसात में भीगने दीजिए। बेलपत्र को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और अभी बरसात में ये सूखता हुआ भी यदि पौधा होगा ना तो वो ज़रूर हरा भरा हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एक पौधा अपना। देखिए, ये एक पौधा है जिसको मैंने कटिंग से लगाया था और इसकी पत्तियां सारी सूख गई थी। अब वापस ये पौधा हरा भरा होने लगा है क्योंकि बरसात में इसे ओपन में रखा है मैंने। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, यदि गमले के नीचे इस तरीके से प्लेट लगी हुई है और प्लेट में लगातार पानी भरा रहेगा तो फिर ऐसे में ही पौधा ख़राब हो जाएगा। एक दिन के फंगस से या एक दिन के बरसात के पानी से कोई पौधा ख़राब नहीं होता है। लगातार पानी में गीला रहता है तब ख़राब होता है। तो प्लेट को हटा दीजिए और प्लेट के पानी को भी हटा दीजिए। ये आप अपने सभी परमानेंट पौधों के साथ भी ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि बेलपत्र को धूप ज़्यादा चाहिए। आप गर्मियों में भी बेलपत्र को, मैंने वीडियो तब भी शेयर किया था कि ओपन में रखिए, बाहर रखिए और बेलपत्र के पौधे पर आप लगातार पानी दीजिए, इसलिए बरसात का पानी आपके बेलपत्र के लिए सही रहता है। बेलपत्र के पौधे पर ये वाली जो खाद है, खासकर डीएपी, ये आपको हर एक महीने 4-5 दाने देने होते हैं यदि पौधा साल भर पुराना है। यदि बहुत पुराना है तो 10 से 12 दाने भी दे सकते हैं। और यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो 1 मुट्ठी के करीब आप रूट से थोड़ी सी दूरी पर ज़मीन में दबा दीजिए या चारों तरफ से गड्ढा करके भी आप दे सकते हैं। तो डीएपी एक ऐसा खाद है जो जितने भी परमानेंट पौधे हैं उनके रूट्स को फैलाने में हेल्प करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि इस तरीके से पौधा रूट बाउंड हो गया है, यानी इसकी रूट्स इस तरीके से आपस में उलझ गई हैं, तो ऐसे में भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। तो अभी बरसातों में बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप इसको नया पॉट और नई सॉइल दे दीजिए। इसके लिए धीरे धीरे करके रूट्स को खोल दीजिए, नई सॉइल बना लीजिए जिसमें कि 50% गार्डन सॉइल में आप 30 to 40% सैंड मिलाएंगे तो मिट्टी पोरस हो जाएगी। बाकी के रेशियो में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए जिससे नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिल जाए और पौधा ग्रो हो जाए। तो ये एक ज़रूरी स्टेप है जो अभी ही आप कर सकते हैं। अब ये जो खाद बता रही हूँ ये आपको सालों भर बेलपत्र पे देना है। ये 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच नीम खली और आधा चम्मच के करीब आप एप्सम सॉल्ट ले लीजिए। एप्सम सॉल्ट देने से आप पत्तियां नई नई ले पाएंगे। इस पौधे की केयर गमले में ज़्यादा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये ज़मीन में पौधे बहुत आसानी से फैल जाते हैं, लेकिन जब इन पौधों को हम गमले में लगाते हैं तो केयर थोड़ी सी ज़्यादा करने से आप बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट का छिड़काव ज़रूर कीजिए। छिड़काव करने के लिए 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप 1 लीटर पानी में डालकर 15 से 20 दिनों पर स्प्रे कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट के छिड़काव से नई पत्तियां तो आएंगी, पौधे स्वस्थ भी रहते हैं और 85% तक सारे जो पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह हैं उनके प्रॉब्लम से निजात मिल जाता है। एप्सम सॉल्ट या किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे, लेकिन टेक्स्ट के साथ ये ज़रूर लिखिए कि किस खाद का लिंक चाहिए, तो आसानी से आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेलपत्र के पौधे पर कटिंग करके भी आप घना बना सकते हैं। अभी बरसातों में ऊपर से 2-2, 3-3 इंच आप कट कर दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि मल्टीपल ब्रांचेज आ रही हैं और आपका पौधा घना हो गया है। बेलपत्र
के पौधे को वैसे तो घर के किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है, लेकिन उत्तर या पश्चिम के दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे दूसरे चैनल एवरग्रीन वास्तु टिप्स पर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए कि बेलपत्र को वास्तु के दृष्टिकोण से कितना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, अपने घर में लगाना ज़रूरी क्यों है। इस तरीके से आप खाद दीजिए। अब कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या बरसात में खाद दे सकते हैं। यदि आपके पौधे की सॉइल गीली नहीं है, सॉइल ड्राई है, तो खाद ज़रूर दीजिए। कभी भी बरसात में वो पौधे जिनसे आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, उनको खाद ज़रूर देना चाहिए। धन्यवाद।